नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शाम के 4 बज चुके हैं और यह वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। जितना निराला भारत का इतिहास है उतनी ही निराली है हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें देश के स्कूल में भारतीय करिकुलम की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारतीय करिकुलम है क्या। असल में भारतीय करिकुलम प्राचीन विषयों का समावेश है जिनमें नाट्यशास्त्र, वास्तुशास्त्र और प्राचीन काल के वैज्ञानिक शोध शामिल है। और इसका मकसद नई पीढ़ी को भारत की प्राचीन धरोहर से रूबरू करवाना है, उससे साक्षात्कार उनका करवाना है। क्या है भारतीय करिकुलम की खूबियां और कैसे ये मौजूदा वक्त में छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, तो तमाम पहलुओं पर हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर संजीव राय हैं जो कि शिक्षाविद हैं और फाउंडर स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के वो फाउंडर हैं। इसके अलावा नलिनी अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं शिरडी साईं पब्लिक स्कूल्स की। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा संजीव राय जी का। ये जो एक कोशिश की जा रही है, जिस सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है कि प्राचीन शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो काम हुआ और जो आधुनिक हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसके बीच एक संगम, इनका एक संगम स्थापित किया जाए, इसको आप कैसे देखते हैं? किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को अगर आप देखें तो उसमें मूल एक ही चीज होती है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच एक पुल बनाने की कोशिश होती है जी। तो ये आप किसी भी एज और स्टेज में और किसी भी देश के संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो शिक्षा में अभी जो एक नया डोमिनेंट इन्फ्लुएंसर उभर के आया है वो है तकनीकी। और मैं जब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था तो अभी एक तो बहुत ही लेंदी डॉक्यूमेंट है ये, और तो उसमें अभी तक मैं उन चीजों तक को देख नहीं पाया हूं जितना पढ़ा अभी, हालांकि 2/3 पढ़ना बाकी है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आ रहा है, इसमें मशीन लर्निंग कहाँ आ रहा है, क्योंकि ये आज शिक्षा के बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। और जब तक हम इसको रोल आउट करेंगे अगले 3-4 साल में, तब तक दुनिया में शिक्षा का परिदृश्य काफी बदल चुका होगा। तो मुझे अभी देखना है कि इसमें वो चीजें कहाँ हैं। आता हूं संजीव जी आपके पास। मैं नलिनी जी का यहां पर रुक करना चाहूंगा। नलिनी जी, आप खुद स्कूली शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, एक संस्थान को आप रिप्रेजेंट यहां पर कर रही हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि जब बात हो रही है कि इस पारंपरिक शिक्षा के और आधुनिक शिक्षा के मेल की, तो यहां पर ध्यान किस चीज पर रहना चाहिए आपके नजरिए से, स्कूली शिक्षा, स्कूली छात्रों को देखते हुए कि ध्यान किस चीज पर रहना चाहिए? केवल एक जानकारी बताने के बारे में, एक कहानी के तौर पर उसको बताने के बारे में, या उन सूत्रों के गहन अध्ययन के बारे में चर्चा होनी चाहिए? सर, मैं क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वैसे तो 628 पेजेस का है, लेकिन उसमें जो मुझे बहुत सारी चीजों में से सारी ही चीजें उसमें बहुत मूल्य रखने वाली हैं, लेकिन उसमें जो स्किल डेवलपमेंट है वो और लर्निंग आउटकम्स पे जो है उसको मैं चाहूंगी कि सब लोग देखें। लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा भी थी, आपका पोस्टर में देख रही हूँ, उससे मुझे याद आया थोड़ी तो डिप्लीट हो ही गई है आजकल के जमाने में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एजुकेशन पे जोर दें तो बहुत सारा बदलाव हम वैदिक एजुकेशन की तरफ बच्चों का मोड़ देंगे, जो कि मैं आजकल देखती हूँ कि बच्चों में बहुत वो भी डिप्लीट हो रहा है। लेकिन जैसे आजकल की मैं रेस देखती हूँ कि एमबीए करना है, ये करना है कॉलेज, अरे भाई एमबीए तो करिए, जरूर करिए, और अदर कोर्सेज भी करिए। व्हाई नॉट फर्स्ट डू एमबीई? जी। मैनेजमेंट इज बिहेवियर एंड इमोशनल थिंग्स, चिल्ड्रन नीड टू लर्न, द न्यू जनरेशन। द टेक्नोलॉजी इनको किसी और ही स्तर पे ले जा रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ हम टेक्नोलॉजी को बॉटल नहीं कर सकते, हम उसी के साथ हमें जीना है, लेकिन modern education with traditional value is the most important thing which school has to implement. तो आपको लगता है कि एनसीएफ ने ये जो प्रयास किया है अपने ड्राफ्ट में, इस तरफ ध्यान दिया है, इसके ऊपर गौर किया है, ये एक सार्थक पहल साबित होगी, एक सकारात्मक नतीजा, एक सकारात्मक सोच इससे विकसित होगी? यस सर, जो हमारा वैदिक है कि पंचकोशास पे हमें ध्यान देना है, वो नेशनल करिकुलम क्या सीबीएसई तो बहुत जोर दे ही रहा है उसमें। जो कि चीजें हम आप लोगों को मुझे कहने में भी अभी थोड़ा सा अजीब लगेगा, जैसे पहले था हाई स्टेटस ऑफ टीचर्स,
वो बहुत अच्छी एक थी, जो फिनलैंड में मैं देखती हूँ अदर कंट्रीज फॉलो कर रहे हैं। संस्कृत मीडियम था, वो डिप्लीट होता जा रहा है। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो अगर हम वैल्यू एजुकेशन को वापस पकड़ के रखें तो बहुत कुछ हो सकता है। जो आजकल हम लोग बात करते हैं, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये क्या हमारे उसमें नहीं होती थी? ये तो अब बिग बिग जार्गन्स आ गए हैं, लेकिन ये सारी हमारी वैदिक एजुकेशन में थी। नलिनी जी, आपने 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बोले हैं, बहुत हाईलाइट आपने उनको किया है। मैं सीधे विशाल मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगा। बात स्कूल एजुकेशन की भले ही हो रही है, लेकिन विशाल जी इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। विशाल जी, जिन बातों की तरफ ध्यान इंगित किया है, इशारा किया है नलिनी जी ने, कि एक संतुलन बनाने की जरूरत है। आजकल की शिक्षा का जो पूरा उद्देश्य है करियर ओरिएंटेड होकर रह गया है, जबकि अगर हम प्राचीन अपनी शिक्षा पद्धति को देखें, अपनी परंपरा, ज्ञान परंपरा को देखें, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो उसमें सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता था। यानी कि आपको अपना जीवन यापन करने के गुर भी सिखाए जाते थे, और एक समाज के लिए आप बेहतर नागरिक कैसे बने, ये गुर भी आपको सिखाए जाते थे। तो आपको लगता है कि वो संतुलन कहीं मिसिंग था, और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए इनिशियल स्टेज पे ही जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको वहां से ये चीज सिखानी होगी, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि तालमेल बिठाया जाए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समय दें। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, उसके अंतर्गत ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारी अपनी ज्ञान परंपरा क्या थी। हमारी एक समृद्ध जो है विरासत थी, हमारी शाश्वत ज्ञान परंपरा, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा के विचार रहे, के आदर्श रहे। हमारी जो अपनी जो है विरासत रही है, जो हमारी शाश्वत, जिसे इटर्नल कहा जाता है, ये परंपरा रही, जिसमें हमारा आता है ज्ञान, परसूट ऑफ नॉलेज, प्रज्ञा, विजडम, सत्य, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल हैं। हमारे प्राचीन भारत में ज्ञान का स्रोत केवल पुस्तक का ज्ञान का अर्जन ही नहीं था, या स्वयं को संसार के लिए तैयार करना, बल्कि अपने आप को पूर्ण रूप से जानना, इंडियन लिबरेशन की परंपरा थी। मैं नलिनी जी का यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। नलिनी जी, संजीव जी कह रहे हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है, और लेकिन इसके परिणाम जानने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, संयम भी दिखाना पड़ेगा, और सार्थक दिशा में चलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि स्कूल इस दिशा में, इस पहल के साथ खुद को कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं, वो क्या कदम बढ़ा सकते हैं? जी, ये सर देखिए, वैल्यू एजुकेशन तो मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगी। कनेक्टिंग नॉलेज विथ लाइफ आउटसाइड स्कूल पे भी ज्यादा ध्यान दें, ये एक मेरी सजेशन है, और मेरी 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग का जो मेथड है थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। जो हम लोग सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो पे ही अटक के रह जाते हैं, और डॉक्टर, इंजीनियर्स पे, देयर इज लाइफ बियॉन्ड दैट ऑल्सो। enriching curriculum so that it goes beyond textbooks। पहले भी टेक्स्ट बुक्स नहीं थी आपके हमारे वैदिक टाइम में, तो भी पढ़ाई होती थी। अब इतना क्या हो गया है कि टेक्स्ट बुक के बिना नहीं चल सकता इंसान, तो बियॉन्ड क्लासरूम स्टडीज पे भी ध्यान दिए, क्योंकि हमारे स्कूल में तो हम बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं ये चीज। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटेड विद द क्लासरूम लाइफ, थोड़ा सा वो भी सब देखें। लेकिन हर चीज का उन्होंने, अभी किसी ने यहाँ जिक्र किया था, मैकेले, आई थिंक ही वाज द फाउंडर हु इंट्रोड्यूस मॉडर्न एजुकेशन, उन्हीं का मुझे लगता है सब ये मॉडर्न एजुकेशन दिया गया है। यहाँ पर जो संजीव जी बात उठा रहे हैं, वो उनका एक वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठता है, वो ये कि आप सब कुछ तो बदल नहीं सकते, क्योंकि एक व्यवस्था के तहत हम सदियों से जीते आ रहे हैं, और उस व्यवस्था की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग भी हमें चलना है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो ये है कि अमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं हो रही। यहाँ पर ये केवल ये है कि हम जाने कि हम क्या थे, हमने कैसे यहां तक का सफर तय किया, और हम किन किन परंपराओं से रहे हैं। तो ये जानकारी के साथ जो है ये वाला जो तालमेल है, ये कितना संभव दिखता है आपको? इसीलिए आप पाणिनि की बात बिना जाने तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप ग्लोबल फोरम पे जाते हैं तो आपको एविडेंस और रेफरेंस के साथ जाना पड़ेगा, है ना। जो ये डॉक्यूमेंट भी उसमें प्रमाण की बात करता है, ठीक है, तो आपको रेफरेंस चाहिए। हमारी दिक्कत क्या है कि हम पीछे के क्या था क्या नहीं है यहां पर हो रही है। चलिए यहां पर नलिनी जी की आखिरी प्रतिक्रिया। नलिनी जी, समय की कमी है, बहुत संक्षेप के अंदर ये जो पहल है। जी जी जी,
मैं संजय जी से बहुत सहमत हूँ। इन्होंने अभी एक बार बोला था कि क्लैरिटी थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए हर चीज में। देखिए, पॉलिसीज बहुत हैं, टेक्निक्स बहुत हैं, पैडागॉजिकल सब बात करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस ग्राउंड लेवल पे हो रहा है वो तो बताइए। अब आप सरकारी स्कूल की अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इज देयर ए रियल एजुकेशन हैपनिंग देयर? अभी तो हम इंग्लिश हिंदी के उसमें मतभेद में पड़े हैं, लेकिन लर्न टू नो, लर्न टू डू, लर्न टू लिव एंड लर्न टू बी भी तो सिखाइए। जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि पहल हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उस पहल का पूरा खाका, उसका पूरा फ्रेमवर्क भी तैयार होना चाहिए जिससे कि वो ठीक से लागू हो जाए। हेलो जी, सॉरी आई मिस्ड ऑन इट। जी, मेरा कहना यह है कि आप ये कहना चाह रही हैं कि पहल हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन उसका पूरा खाका तैयार हो और वो पूरी तरह से लागू हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सर, बहुत क्रिस्प हो, एक ही लेवल पे हर तरीके से हो, कोई करे ना करे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तो एक हो। जी, इम्प्लीमेंटेशन तो हो जाएगा, लेकिन किस लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो तो देखेंगे ना। आप अपने आजू बाजू के स्कूल में देख लीजिए, आपको एजुकेशन सिस्टम में फर्क दिख जाएगा। एंड रियल टैंजिबल विजिबल चेंजेस तो दिखे बच्चों में। डिग्री। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नलिनी जी। समय की कमी है, माफी चाहूंगा। और संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आज हमें इस मसले पर देखने को मिले। ये बात तो कही जा रही है कि एक अच्छी पहल सही दिशा में की जा रही है, लेकिन वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, कैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है और उसका नतीजा क्या आता है, इसके लिए भी आगे देखना होगा भविष्य में।